अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। इससे पहले कि हम रिव्यू करें, जिस चीज़ का हम रिव्यू करने लगे, हम ये जानना चाहते हैं, बल्कि मैं ये जानना चाहती हूँ भाई, जब श्रीदेवी और माधुरी का आपस में कंपटीशन था, तुम किसकी साइड पे थी? माधुरी। आप? माधुरी और नॉट जस्ट इन दिस कंपटीशन, माधुरी और करिश्मा कपूर को भी साथ पिट करते क्यों? उसमें भी मैं माधुरी के साथ। ये तो तौहीन है माधुरी के। बहरहाल मैं भी माधुरी दीक्षित के साथ थी, और इसलिए हम आज जिक्र कर रहे हैं क्योंकि माधुरी ने पहली दफा अपनी टीवी पे एंट्री कर ली है। नेटफ्लिक्स के लिए उन्होंने एक सीरीज की है, शॉर्ट सीरीज है, उसका नाम है फेम गेम। और उसके बिल्कुल छोटा सा आपको हम ये दे दें, रिव्यू से पहले उसको छोटा सा आपको रिकैप दे दें, नो स्पॉयलर्स इन दिस, कि वो स्टोरी है एक बहुत फेमस एक्ट्रेस की जिसका रोल माधुरी प्ले कर रही हैं। और वो फेमस एक्ट्रेस, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि ये पहली एपिसोड के दूसरे तीसरे सीन में आपको समझ आ जाती है कि ये हो गया। वो एक्ट्रेस जो है वो किडनैप हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं, और उसके बाद फिर शुरू होता है फ्लैशबैक्स के साथ एक सिलसिला ये ढूंढने का कि वो कहाँ गई, उनको किसने अगवा किया, कौन उनको ले गया, और उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी, एक मशहूर एक्ट्रेस की लाइफ कैसी होती है, उनके बच्चों की लाइफ कैसी होती है, उनके हस्बैंड के साथ उनके रिलेशंस कैसे थे, उनके को स्टार्स के साथ उनके रिलेशंस कैसे थे, रोमांसेस, इस तरह की सारी चीज़ें, बॉलीवुड, एवरीथिंग, ग्लैमर, सब कुछ है इसके बीच में। लेकिन दाल गली की नहीं। I loved it. I loved Fame Game. मैं तो बिंज वॉच किया। पहले फिर मैमल का रिव्यू, चलो भाई। हाँ, मैंने तो खैर बिंज वॉच की। पहले मैंने कहा कि अच्छा शायद 1-2 एपिसोड देखूं और उसके बाद देखती हूँ, लेकिन मुझे तो उसके बाद नींद नहीं आई। मैंने कहा पूरा करके, मैं तो सुबह मेरे ख्याल में 5 बजे उस दिन सोई फेम गेम कंप्लीट करके। और बहुत मुझे अच्छे, एक तो खैर मुझे माधुरी फॉरएवर, ठीक है, आई लव माधुरी। फिर दूसरा ये था कि उसकी स्टोरी मुझे बड़ी इंटेंस भी लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंटरेस्टिंग थी, यू नो, फ्रॉम अ बॉलीवुड पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और फिर जो केमिस्ट्री थी माधुरी दीक्षित की, जो मनीष खन्ना के नाम से जिनका है, लेकिन वो मानव कौल जो है, वो मैडम चीफ मिनिस्टर में भी थे। उनकी ये वाली सीरीज मैंने थोड़ा सा पहले ही देखी थी, और वो भी, उसमें भी उनका किरदार बहुत अच्छा था। तो दैट केमिस्ट्री वाज समथिंग एल्स। और खैर मैं बीच में रोई भी, आप भी अगर देखें, अगर आपको पसंद आए तो। मुझे नहीं पता, मैं बड़ी इमोशनल हुई थी वैसे इस पूरी मूवी, पूरी सीरीज। मुझे तो बिल्कुल कोई केमिस्ट्री, कोई फीलिंग्स नहीं आई। मैं बहुत वेट कर रही थी कि ये अच्छी सीरीज होगी, और मैं भी बहुत बड़ी माधुरी की फ़ैन हूँ, लेकिन बहुत क्लीशेज थे इसमें। वो जो हमारे कुछ स्टीरियोटाइपिंग हम करते हैं ना, सेलिब्रिटी लाइफ जो होगी वैसी होगी, एक स्टॉकर होगा, वो पीछे पड़ जाएगा, फिर इनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, फिर अब्यूज़ होगा, एक डोमिनेटिंग किस्म की माँ होगी, वही सारे जो क्लीशेज थे सारे उन्होंने एक ही मेरे ख्याल से सीरीज़ में भर दिए थे। वैसे मैं एक बात कहूँ, मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितनी भी नेटफ्लिक्स की इंडिया से जो सीरीज़ देखी है, सिवाय शायद सेक्रेड गेम्स के, मुझे तो कोई भी नहीं इतनी अच्छी लगी। या तो मेरे ख्याल से, और इतने अच्छे एक्टर्स, माधुरी, पूजा बार्ड, रवीना टंडन, लेकिन या तो उनको अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती, या पता नहीं, मुझे नहीं पता। रवीना वाला तो बड़ा अच्छा था, जो था उसका भी हम रिव्यू करेंगे। वो बहुत पुराना हो गया। अच्छा जी, रीमा बाबू। अच्छा, आपको पता है मुझे अक्सर आई वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड, मैं परफेक्ट ऑडियंस हूँ, मैं हमेशा बहुत गलिबल। आप मुझे कोई भी कहानी सुना दो, मैं रोना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, गुस्सा करना चाहती हूँ, मैं बहुत जल्दी इन्वेस्ट हो जाती हूँ। इस सीरीज़ में मैं भी इन्वेस्ट नहीं हुई बिल्कुल भी। सो महमल, यू द ऑड वन आउट। मैं बेनज़ीर से एग्री करती हूँ। ऐसा लग रहा था उन्होंने इस सीरीज़ में हर चीज़ डालनी है, मतलब आप 2-3 टेंशन्स उठा लें। मुझे वो एंगल बहुत अच्छा लगा दैट शी वाज इन लव विद दिस अपना को स्टार एंड हर मदर। उन्होंने ज़बरदस्ती शादी करवा दी निखिल से, अपने कज़न से। बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। और माधुरी कहती भी है उनको, मैं भाई इतना समझती रही और मेरी शादी करा दी। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल था। वो 20 साल बाद मिल रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री, दैट एंगल वॉज लवली, वेरी रोमांटिक, वेरी इंटेंस, वेरी सेंशुअल। लेकिन बाकी एक स्टॉकर, उनकी बेटी का कैरेक्टर, उनके बेटे का जो एक आर्क था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ आपने एक सीरीज में डाल दिया। फिर वो बिलीवेबल नहीं लग रहा था, वो लग रहा था आपने सब बॉक्सेस टिक करने। दूसरी चीज़ जो एंडिंग थी, वो आखिरी एपिसोड ने तो मेरे लिए इस सीरीज को मार ही दिया, क्योंकि वो मतलब ऐसी थ्रिलर्स में भी कुछ तो आप उसमें इन्वेस्ट होना, कोई बिलीवेबिलिटी होती है। उन्होंने बहुत ही फार फेच कर दिया आखिरी एपिसोड मेरे लिए, तो बिल्कुल ही उसने किल्ड द जो अच्छी चीज़ें थी बाकी एपिसोड्स में, उसको भी। तीसरी चीज़, और ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, आई टेक माई टाइम टू एस्टैब्लिश दिस, मुझे माधुरी बहुत पसंद थी। मुझे लग रहा है इसको देख के कि शी इज़ लॉस्ट हर टच।
उनकी एक्टिंग मुझे बहुत प्लास्टिक लगी, उनके एक्सप्रेशंस मुझे बहुत कंट्रोल लगे। मेरे लिए उनका कैरेक्टर बिल्कुल बिलीवेबल नहीं था। बाकी एक्टर्स, उनकी सपोर्टिंग कास्ट, उनकी माँ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मनीष की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एक बेटे की भी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन माधुरी मेरे लिए वाज टू प्लास्टिक। अब मुझे नहीं मालूम डायरेक्शन की गलती है, स्क्रिप्ट की गलती है, या उनके कॉस्ट्यूम मेकअप के लिए, बट एज अ माधुरी फैन आई वाज डिसअपॉइंटेड इन माधुरी। करण जौहर साहब से कहें कि प्लीज अब नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शंस ना करें। हाय रीमा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। देखिए, अच्छा खैर, एक तो इसमें संजय कपूर की भी वापसी, यानी कि वो भी बहुत अच्छी, उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी काफी, और उनका कैरेक्टर भी मतलब बड़ा नेगेटिव। ये भाई एज रियली वेल। अनिल कपूर भी एज के साथ बेहतर हो गया, संजय कपूर भी एज के साथ, मुझे कभी पहले इतने पसंद नहीं थे। मैंने कहा अब तो ग्रेविटास आ गया है। हाँ, और वैसे उन्होंने इसका जिक्र किया था इस सीरीज का, वो बॉलीवुड हाउसवाइफ्स में उन्होंने बताया था कि कुछ हम करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। बट अच्छा खैर, मुझे माधुरी बिल्कुल प्लास्टिक नहीं लगी, मुझे एक्चुअली वो बहुत अच्छी भी लगी। मेरे ख्याल में जो आप बात करी ना रीमा के, वो थोड़ा वो स्क्रिप्ट के अंदर कमी जरूर, क्योंकि स्क्रिप्ट में उनका रोल ऐसा बनाया था कि शी इज सो selfless and giving and always taking care of people around her, तो वो उनकी ना एक limitations थी कि she couldn't even show her emotions that well. On the other hand, आप अगर वो मनीष खन्ना का कैरेक्टर देखें, वो जो emotions दिखाता था, मतलब highs and lows and everything else, तो वो उसके अंदर उसको उनको दिया हुआ था मार्जिन स्क्रिप्ट ने, माधुरी को वो मार्जिन नहीं दिया था। पर इस किस्म के कैरेक्टर्स पे रिलेटेबल नहीं होते ना। अगर आप इतना एक सेल्फलेस कैरेक्टर दिखाते हैं जिसके साथ इतना कुछ हो रहा है, लेकिन वो फिर भी एक अच्छी माँ भी है, थोड़ा सा ये गुस्सा नहीं करती, थोड़ा सा ये था। अगर हम देखें तो बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि ऐसी डोमिनेटिंग मदर्स होती थी, बल्कि श्रीदेवी की मोस्ट फेमसली, के डोमिनेटिंग या इतनी वो अपनी बच्चियों के कैरियर्स कंट्रोल करती थी। और फिर ये जो एक्ट्रेसेस थी, इवन ऑल द टाइम ब्लैक एंड वाइट मूवीज तक अगर आप जाएं, तो उनमें से ये जो एक्ट्रेस कामयाब हो जाती थी, उसकी फिर फैमिली उसको मैनेज करती थी, और फिर वो एक्ट्रेस जो थी वो अपने पूरे खानदान को पालती थी और वो सबका प्रोवाइड करती थी, इवन इन पाकिस्तान। और यहाँ पे भी ये हो रहा था कि जो कुछ फेमस एक्ट्रेसेस थी वो अपने खानदों को भी पाल रही थी, उनके खानदानों को भी पाल रही थी, और वो कमाई। तो समवट ये चीज मुझे उसमें लगा कि दिस अच्छा, पर नताशा, अगर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ इतना कुछ हो रहा हो, इतना वाकई में वैसे जुल्म हो रहा हो जितना माधुरी के साथ इसमें हो रहा था, किसी एक दिन तो आप फटोगे। तो मैं ये है स्पॉइलर नहीं देना, लेकिन मुझे एंडिंग की मैं आपको बताऊं कुछ नहीं। अच्छा, एंडिंग मेरे ख्याल में इतने ट्विस्ट के मेरा तो सर घूम गया था। वो ट्विस्ट उन्होंने थोड़ा सा रखा है क्योंकि उन्होंने अगला सीजन भी तो बनाना है ना। ये सीजन 1 था ना, ये लिमिटेड सीरीज नहीं है, ये सीजन 1 है। मैं गलत थी, सॉरी, मेरा ख्याल था ये जुर्म नहीं होगा, लेकिन ये होने लगा। अच्छा, मैं बहुत बड़ी माधुरी फैन हूँ, बहुत ज्यादा, आई लव माधुरी, लेकिन मुझे भी इस सीरीज से थोड़ा सा यही मसला आ रहा था। एक तो ये कि इट वॉज टू शैलो, वो सीरीज के अंदर जो वो चीज करना चाह रहे थे, वो जो आपको लेके जाना चाह रहे थे इन द माइंड ऑफ अ एक्ट्रेस, ऑफ अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, कि फेम क्या करता है आपके साथ, वो चीज नहीं नजर आई कि फेम क्या करता है आपके साथ। वो लोग रहे थे कि लोग ये करते हैं, बट एक्चुअली फेम करता है ज्यादा, आपकी तबाही जो होती है फेम की वजह से होती है। आई थिंक थोड़ा सा शायद ये करण जौहर साहब ने इसलिए भी ये इस टाइप की चीज बनाई है कि बॉलीवुड के ऊपर एक बहुत ज्यादा एक वो नेगेटिव भी आता है ना, कि बॉलीवुड स्टार्स पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, क्या ही इनकी आसान जिंदगी, और इतने करोड़ों अरबों रुपए ये कमा रहे हैं, तो उनके साथ मतलब उस चीज को उन्होंने शायद थोड़ा सा एक ह्यूमन एंगल देने की कोशिश की कि इतनी आसान जिंदगी नहीं है ये, तो शायद थोड़ा सा उसकी वजह से दुनिया भर के मसाइल एक एक्टर की जिंदगी में डाल दिए, उनको ह्यूमनाइज करने के लिए इन द एंड आप उनको कैरिकेचर बना देते हो। एक उस तरह का नहीं कि वो बहुत खुश हैं, बल्कि वो कि हर दुनिया का मसला उनके साथ है, ये भी कैरिकेचर बनाना है। अच्छा, जो ये एंगल मुझे भी अच्छा लगा कि किस तरह आप दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे हो, उनसे पहले पूछते हैं कि आपकी जिंदगी, वो कहती है आई लव माई लाइफ, कैमरा के सामने, कैमरा बंद होता है, आपको नजर आता है उनके कितने मसाइल हैं। ये एंगल अच्छा था, माँ का डोमिनेट करना, कंट्रोलिंग होना, ये एंगल, और मनीष खन्ना वाला एंगल, लेकिन बाकी सब मेरे लिए वो इट गॉट टू मच। दूसरी चीज़ ये कि ये जो सेल्फलेसनेस वाली बात है, उसमें एक लाइन है टुवर्ड्स द एंड आती है, वो कहती हैं एज अ मदर, एज एन एक्टर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, हर कोई मुझसे ये पूछता है। तो जब मनीष खन्ना उनसे पूछता है कि क्या तुम क्या चाहती हो, तो फिर वो कहती है मैंने सोचा कि मैं क्या
मैं क्या चाहती हूँ, इट्स अ सरप्राइज फॉर, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं होता, एंड टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर वो करते हैं कि व्हाट शी वांट्स, बट अगेन इट वाज बहुत melodramatic हो गया था। मेरे ख्याल से जो एक कैरेक्टर था मेरे लिए, जो एक रिडीमेबल फीचर था इसका, वो था जो बेटे का कैरेक्टर था, बच्चों का भी मेरे ख्याल से टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि वो जो कैरेक्टर आर्क दिखाते हैं बेटे का, जो शुरू में वो क्या होता है और एंड में किस किस्म की उसकी रिलेशनशिप होती है अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, वो मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग, उसकी जो स्टोरी लाइन थी वो सबसे बेहतर थी। अच्छा बेटा, मुझे बड़ा रणवीर सिंह, मुझे उसमें झलक और नजर acting आई भी है, बहुत एक्टिंग भी अच्छी। बहुत अच्छी उसने लड़के ने की है। एक बात और, एक सीन था इसमें मुझे बहुत, मेरे दिल को वो सीन ने टच्ड मी। बेटा एक स्ट्रिप क्लब टाइप जगह जाता है, वो एक वक्त गुजारता है वहाँ पे जो खातून काम करती हैं उनके साथ। जब उनकी माँ को पता लगता है तो वो कहती है उसका नाम क्या था, What was her name? और फिर वो बाद में, और ये इतना इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, वो कहती है कि एक खातून के साथ तुमने वक्त, उन्होंने वो मॉरलिस्टिक बात नहीं की जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने कहा तुमने उसके साथ इतना वक्त गुजारा, इंटीमेट वक्त गुजारा, उसका नाम तो पूछ लेते हैं। मेरा बेटा इतनी डिग्निटी तो दे सकता है कि नाम तो पूछ लेता उसका क्या है। और फिर वो वापस जाता है और वो उससे पूछता है उसका नाम, उसके साथ वक्त गुजारता है। और तो ये मुझे अच्छा लगा, एक पर्सपेक्टिव ऐसा आपने दिया, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ क्यों गए, अच्छे घर के लड़के ऐसी जगहों पे वक्त नहीं गुजारते, लेकिन उनकी जो अपना बैकग्राउंड था उससे उनको एक सेंसिटिविटी आई कि नाम तो पूछ लेते। मुझे इस तरह से ओपन माइंडेड अबाउट हर तो ये बहुत अच्छा मुझे इस तरह मुझे उनका और उनकी बेटी का था ना रिलेशन, वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगा कि वो जो एक्ट्रेस और उसकी बेटी, यानी ये हमें एक पता है चीज़ कि जब आपके पेरेंट्स में से कोई एक बहुत फेमस हो तो बच्चों के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर आता है टू बीट देम, टू बी एज गुड एज देम, या फिर उनसे भी बढ़ के, या उनको हमेशा एक अनफेयर कंपैरिजन में रखा जाता है। वो चाहे कोई भी हो, आप चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टार हो, चाहे फिल्म एक्टर हो, आपके म्यूजिशियन हो, आपके बच्चों का एक अगर वो आपकी फील्ड चुनते हैं, तो मुझे वो उनकी बेटी और उनका डायनामिक बहुत मजे का लग रहा था। मेरे लिए वो वीक लिंक था, खास तौर पे आखिरी एपिसोड में जो नहीं, वो तो आखिरी एपिसोड में प्रिटेंड कर रहे हैं नहीं हुई। आखिरी एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा इस तरह की और चीजें ये थी जो स्टॉकर वाला कैरेक्टर भी मेरे लिए वो नहीं था, ruined वो नहीं था, वो बहुत ही खैर मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि करण जौहर साहब आप प्लीज नेटफ्लिक्स की सीरीज ना बनाएं। नहीं सीजन 2 आ गया। मैं आप भी एक्साइटेड है उसके बारे में? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलें, डिवाइडेड पैनल। आप लोग हमें बताएं अगर आपने फेम गेम देखी, आपको कैसी लगी। अगर आप वाकई इतने बड़े माधुरी फैन हैं जितने हम हैं, तो फिर आपने देखी जरूर होगी। क्या आपका दिल टूटा मेरी तरह? हाँ, कि आपका दिल टूटा रीमा की तरह, कि आप डिसअपॉइंट हुए मेमल की बेंजीर की तरह, कि आप खुश हुए मेमल की तरह, कि आप यूं होके बैठे रहे मेरी तरह। आपको तो कुछ पसंद नहीं आता। मुझे ऐसे कुछ पसंद नहीं आता, सॉरी। ये रेकमेंड लेकिन इस तरह रीमा आपने नहीं, नताशा ने की थी। सॉरी, मैंने ये हमेशा रीमा को बुरा भला कहती है ना कि हमारा टाइम वेस्ट किया, ये इस तरह नताशा करता है। होमवर्क नताशा ने दिया था। मैं गलती से पहली एपिसोड देख ली थी, तो मैंने कहा तुम लोगों को हमें कह देते हैं। तो बहरहाल पहली एपिसोड की मिड तक समझ आ गई थी कि दाल नहीं गली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। नई वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।